जैन साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हमारी जो क्लास होने वाली है, कौन सी क्लास होने वाली है? केंद्रीय सूचना आयोग। महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इम्पोर्टेंट चीज है। और हमारी जो क्लास होने वाली है वो होगी हमारी 40 नंबर की क्लास होगी। बाकी आप जो भी लेक्चर्स हैं वो देख रहे होंगे, और बराबर आपका जो प्यार और सपोर्ट मिला उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर मैं टॉपिक्स में मैं बात करूं, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई होगी कि मान लीजिए कहीं कोई, जैसे आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल या फिर कोई भाग, ऐसे मैं कहीं पे कोई मेरे मन से, या मान लीजिए मुझे याद नहीं रहता, मैं कहीं भूल जाता हूँ कोई भी चीज़, तो उसकी मैं एक या दो या तीन क्लासेस में सेपरेट वीडियो में लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, कि भाई जिसमें आर्टिकल्स और भाग होंगे 1 से लेकर 25 तक, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको लेके। तो आपको इससे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है कि हाँ ये कुछ चीजें, ये कोई आर्टिकल छूट गया है, कोई रह गया है, तो उसको मैं लेकर जरूर आऊंगा। तो आप इससे निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। और हमेशा मैं आपको बताता हूँ, हमारे तरुण भाई आप लोगों के लिए मोटिवेट रखने के लिए कुछ ना कुछ लिख के लाते हैं। तो आज देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। सबके अपने तथ्य हैं, सबके अपने तर्क हैं, सफल हुए तो तारीफ है, वरना मेहनत व्यर्थ है। बहुत अच्छा। देखिए, बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये, कि कोई भी आपका दोस्त, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके, कि कोई भी, सबके अपने एक नज़ारा होता है देखने का। सभी को, मुझको भी देखने का, जो मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर आप लोग हैं, कोई भी, सबको एक नज़ारा, मतलब कि नज़रिया होता है देखने का कि भाई ये व्यक्ति ऐसे हैं। और सबके अपने तर्क होते हैं भी। आपका मेरे प्रति ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, किसी का ऐसा सकता है अरे इसको तो कुछ नहीं आता, ऐसे भी हो सकता है। या फिर आपके प्रति, अरे ये जाते हैं लाइब्रेरी में अपना समय ऐसे ही करके आते, कुछ नहीं पढ़ते, कहीं नंबर नहीं आता, ये और वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने तर्क हुए होते हैं। अगर वही चीज़, अगर कहते कि अगर आप सफल हो जाते हैं तो बहुत तारीफें करते हैं, भाई हम तो पहले से ही जानते थे इसको, ये तो बड़ा मेहनती बच्चा है, बहुत एक दिन कुछ ना कुछ करेगा। और सीधी बात है, अगर मेहनत नहीं आई, नंबर नहीं आया, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, नंबर नहीं आता और आप विफल हो जाते हैं, तो कहते हैं अरे ये तो हम बेकार है, ये नहीं पढ़ता, ये तो जाके वहाँ टाइम वेस्ट करता। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में बैठते हो और पढ़ते हो, तो वहाँ पर सिर्फ आप पढ़ाई नहीं करते, अपने बहुत सारे अपने जीवन के एक्सपीरियंस सीख रहे होते हो, अनुभव सीख रहे होते हो वहाँ पे किसी ना किसी चीज़ का। पढ़ते हैं कई कई घंटे बच्चे, 8 8 10 10 12 12 घंटे, बहुत ऐसे पढ़ते हैं। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो लेकिन इस चीज़ को सिर्फ वही व्यक्ति, वही बच्चा जान सकता है जो वहाँ पर तैयारी कर रहा है या फिर जो लाइब्रेरी में अपना समय दे रहा। बाकी के जो बाहर के व्यक्ति, कोई भी किसी की भी बात की, किसी का वो नहीं कहते कि भाई कोई भी हो सकता है, वो रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी फैमिली में भी मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो कुछ भी कहे, उसको इग्नोर करना हमेशा। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिविटी हमेशा रखिए। हमेशा मैं ये चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट्स आपको कहीं ना कहीं पीछे की ओर लेके जाता है। चलिए, इसी के बाद हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा। केंद्रीय सूचना आयोग। क्या होगा जी? केंद्रीय केंद्रीय सूचना आयोग। सूचना आयोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई सूचना का अधिकार है हमारा, फंडामेंटल राइट्स है। सूचना का अधिकार, तो उसके लिए एक आयोग होगा। और आयोग ये किस में, एक क्या है, संविधान नेत्र निकाय है, एक स्वतंत्र निकाय है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। स्वतंत्र निकाय, मैंने आपको बताया, क्या बताया था, कि हमारी जो वीडियोस थी, मान लीजिए हमारे जो संविधान में उल्लेखित चीजें, मैं उनको, हम क्या बोलते हैं, सांविधिक निकाय या फिर संवैधानिक निकाय। लेकिन जो संविधान में जिनका उल्लेख नहीं होता, जो संसद के, मान लीजिए जो सरकार के राजपत्र, क्या बोलते हैं कि राजपत्र के द्वारा ये अधिनियम बनाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, संविधान नेत्र निकाय, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता।
तो ये क्या है, स्वतंत्र निकाय है, क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो अधिनियम आया, अधिनियम की बात करते हैं। अधिनियम कब आया, तो 2005। 2005 में 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम क्या आया था, जो सूचना अधिकार अधिनियम। सूचना अधिकार अधिनियम 2005। ठीक, ये आप लोग समझ गए होंगे। शासकीय राजपत्र द्वारा, क्या था जी, मैंने आपको बताया शासकीय राजपत्र, शासकीय राजपत्र द्वारा। शासकीय राजपत्र द्वारा इस आयोग की, हाँ, सूचना आयोग की, इस आयोग की स्थापना करी गई थी। स्थापना, ठीक, कब करी गई थी, 2005 में। आयोग के क्या क्या कार्य, वो भी सारी चीजें हम बात करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे, जो बात करूं मैं, जैसे रोजमर्रा की चीजें होती हैं, आपको नॉलेज में, जैसे मान लीजिए आपकी कोई वैकेंसी आती है, आपने देखो, जैसे मान लीजिए एसएससी जीडी का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एसएससी जीडी का फॉर्म भरे गए। अगर आपको पता करना है कि जी हमें पता करना है कि एसएससी जीडी में कितने फॉर्म भरे गए, तो आप कैसे पता करोगे, आपको ये तो नहीं पता, आयोग जैसे बताता है कि भाई, आयोग डायरेक्ट तो नहीं करता कि भाई हमारे पास में इतने 60-70 लाख फॉर्म भरे गए या 50 लाख 1 करोड़ फॉर्म गए, नहीं। आप मान लीजिए आपको जानकारी चाहिए चाहिए तो आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन हो जाता है, आज की डेट में सब चीज़ें ऑनलाइन है। ऑनलाइन में कुछ 5-10 रुपए इसकी फीस लगती है, उसके माध्यम से जानकारी मिलती है, जो सूचना आयोग होता है वो जानकारी देता है। अगर जानकारी कोई संस्था है वो जानकारी नहीं देती, तो सूचना आयोग उसके लिए जांच करता है या फिर उसको आदेश देता है। तो इसके ये कार्य, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, तो इसके कार्य होते हैं। तो स्वतंत्र निकाय है, अधिनियम कब आया था इसका, 2005 में, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में, शासकीय राजपत्र द्वारा। और केंद्र में, हम यहाँ बात करें सिर्फ केंद्र की, लेकिन अपना स्टेट का भी अलग सूचना आयोग होता है, सूचना अधिकार केंद्रीय, जैसे यहाँ बात करें केंद्रीय सूचना आयोग, और राज्य पे क्या होगा, तो राज्य सूचना आयोग। तो आप लोग इंपॉर्टेंट यही है, इसी से आप लोग समझ जाएंगे भाई, जो काम ये केंद्र पे पूरे भारत के लिए करेगा वो सिर्फ स्टेट के लिए करता है, तो इससे अलग और कोई चीज नहीं होगी। इसकी अगर हम बात करते हैं जी, जैसे, हाँ, 2005 में आया, इसके बाद में सदस्य हो गए, कि सदस्य जब इसका, मान लीजिए स्थापना हुई थी, क्या हुई थी, स्थापना, स्थापना, स्थापना के वक्त कितने सदस्य हुआ करते थे, टोटल 5, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। आयुक्त भी बोलते हैं, मैं अध्यक्ष बोल, जैसे मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य सूचना आयुक्त, क्या बोलते हैं हम इन्हें, सूचना आयुक्त भी बोलते हैं। तो स्थापना हुई थी तब कितना था, तो एक, टोटल कितने हुए, 5, 5 टोटल, टोटल 5 हुए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूचना प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, आयुक्त कौन थे। फिर सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा, क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, मैं हमेशा आपको चीजें को
एक स्लैब के माध्यम से बताता हूँ कि भाई इसमें जैसे 2005 सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि सूचना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए 2005। और प्रथम अध्यक्ष पूछ ले आपसे, तो प्रथम अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा सीधा सीधा ये क्वेश्चंस होते हैं। वाजिद अली खान कौन थे जी? वाजिद अली खान, ये कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है। और अगर हम बात करें वर्तमान की, किसकी? वर्तमान की। वर्तमान सूचना मुख्य सूचना आयुक्त, वर्तमान वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया कौन होंगे जी? ये इंपॉर्टेंट, दोनों चीज आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट। हीरालाल सामरिया, सामरिया। तो ये कौन है? वर्तमान। अगर प्रथम की बात करें तो वाजिद अली खान। लेकिन यहां पर ये कब तक था? 5 सदस्य, मैंने आपको बताया कि टोटल 5 सदस्य हुआ करते थे। ये हुआ करते 2019 तक। 19 के बाद में संशोधन होता है इसमें। ठीक। 2019 2019 के बाद में टोटल सदस्य कितने होने लगे? तो वो छह सदस्य। वही एक मुख्य सूचना आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 5 अन्य सदस्य, 5 अन्य सदस्य। तो ये इसका 6 कैसे हुए? कब से हुए? तो 2019 में। 2019 में कितना? तो 6 सदस्य, एक मुख्य और 5 अन्य सूचना आयुक्त। ठीक। इनकी बात करते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है जी? इनकी नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति हमेशा कौन करता है? हमेशा आपको मैं पीछे से बताता आया हूं कि हमारे संविधान में ज्यादातर उल्लेख है कि जो नियुक्ति कौन करेंगे? तो प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति साहब हमारे इनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन सिफारिश कौन करता है? एक समिति होती है जो सिफारिश करती है नियुक्ति के लिए। जो सिफारिश करेंगे कौन? एक समिति होती है, समिति। समिति क्या करेगी? सिफारिश करेगी। जिसमें प्रमुख कौन कौन होते हैं? एक पीएम, इनके सदस्यों की बात कर रहा हूं मैं, समिति के जो सदस्य हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो पीएम होंगे, पीएम। और जो विपक्षी दल का नेता होगा, कौन होगा? जो लोकसभा में विपक्ष में, विपक्ष का नेता, विपक्ष नेता। और पीएम द्वारा मनोनीत सदस्य, मनोनीत कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद का एक मंत्री, एक मंत्री। किसका? कैबिनेट मिनिस्टर का। ये चीज याद रखें आप। कैबिनेट में, हाँ, सीएम आप फिर उससे समझोगे नहीं। नो, चीफ मिनिस्टर। मैं ऐसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। पीएम मनोनीत मनोनीत करेंगे एक मंत्री जो मंत्रिपरिषद से होंगे। ठीक है। ये किसके होंगे? तो ये मतलब समिति में जो सदस्य होंगे। और उसके बाद में राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। आपके मन में यहाँ से क्वेश्चन ये भी आएगा कि भैया ऐसा भी होता है, जैसे अभी फिलहाल में विपक्ष का नेता कौन है? तो श्री राहुल गांधी जी हैं। लेकिन इससे पहले क्या था कि विपक्ष नहीं था। विपक्ष को, विपक्ष मीन्स यही है कि 55 सीटें चाहिए हमारी लोकसभा की, तो तब विपक्ष बनता है, विपक्ष का नेता चुना जाता है। लेकिन अगर 55 सीटों से कम है तो फिर कौन चुना जाएगा? तो कौन होगा? जो सबसे बड़े दल का जो नेता होगा वही मतलब वही इसकी समिति का यहाँ विपक्ष के नेता की जगह चुना जाएगा। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ा दल होगा। ठीक है।
जैसे 2019 से पहले विपक्ष का नेता नहीं हुआ था क्योंकि 55 सीटें नहीं आई थी लोकसभा में। आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे। और इनमें से क्या होगा, जैसे एक सार्वजनिक जीवन जिसने जिया हो, जो अपने जो भी, जैसे मान लीजिए सार्वजनिक जीवन का यही है कि उसको अनुभव होना चाहिए बहुत ज्यादा, सारी चीजों का पता होना, कुछ भी। तो इसमें ये एक सदस्य जो होंगे, इसके बाद में हम बात करें इनके कार्यकाल की। कार्यकाल, कहीं ना कहीं कार्यकाल से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 65 वर्ष। 65 वर्ष, 65 वर्ष। और जो केंद्र सरकार अपने अनुसार के इतने साल तक ये रह सकते हैं, मान लीजिए 1 साल के लिए वैलिड रख सकते हैं इनका कार्यकाल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो ये सारी चीजें कौन तय करेगा? तो केंद्र सरकार। बाकी 65 वर्ष अधिकतम है, कि अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु तक रह सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं रहेंगे कि भी 65 से 66 वर्ष तक नहीं। एक बार जो इसके, मान लीजिए एक बार कोई व्यक्ति सूचना आयुक्त बन जाता है, उसके बाद में दोबारा नहीं चुना जाएगा उसको। और अब इसकी बात कर लेते हैं हम, हटाने की प्रक्रिया। भाई हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? हटाने की प्रक्रिया, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे, उच्चतम न्यायालय इनकी जांच करता है। कौन कराते हैं? तो ये प्रेसिडेंट साहब उच्चतम न्यायालय इनकी जांच करता है। जांच के द्वारा अगर उस जांच में ये सही पाया जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट साहब इनको हटाते हैं। हटाते कैसे? मान लीजिए जैसे दिवालिया होने पर। क्या होने पर? दिवालिया होने पर। दिवालिया होने पर। मानसिक रूप से अक्षम होने पर। क्या जी? मानसिक रूप से अक्षम। किसी, जो क्या बोलते हैं, अपराध में दोषी सिद्ध होने पर। अपराध में, अपराध में दोषी पाए जाने पर। दोषी पाए जाने पर, अपराध में दोषी। और कार्य के दौरान अलग से लाभ। अलग से लाभ मीन्स, लाभ का मतलब समझता हूँ, अलग से लाभ। आप इस पद पे हो और आप नीचे से भी पैसे ले रहे हो, रिश्वत। समझ गए होगे आप लोग। भाई जो कार्य होता है उसके अतिरिक्त लाभ। अतिरिक्त लाभ। और किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मीन्स वही गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये सारी चीजें हैं, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो जांच कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। और उसके बाद दिवालिया, मानसिक रूप, अपराध दोषी, कार्य के अतिरिक्त कहीं से लाभ लेते हैं, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज किस में आएंगी? ये इनके हटाने की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं जी किसकी? सूचना आयोग के कार्य। सूचना आयोग के कार्य, इसके कार्य क्या होंगे? कार्य वही मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि जैसे एसएससी जीडी के फॉर्म भरे गए, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनकी जो वैकेंसी पे कितने फॉर्म भरे कौन बताएगा? तो सूचना आयोग की जिम्मेदारी होती है। सूचना आयोग के कार्य। आयोग का दायित्व होगा भाई, क्या होगा जी? दायित्व होगा
किसी व्यक्ति वही चीज, किसी व्यक्ति को निम्न कोई भी जानकारी चाहिए कि भाई आपको जानकारी लेनी है किसी चीज की, जी मुझे इसके बारे में जानना है, तो आप क्या करेंगे, लेटर भी लिख सकते हैं। बाकी तो सब चीज आज की डेट में आपने देखा होगा भाई, ऑनलाइन चीजें में हाँ है। इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म होता है वो, उसको भर सकते हैं। आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, मान लो आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ के आपको पैसे वैसे के बारे में जानना है कि कितना पैसा आता है, कितना खर्च होता है, क्या चीज़ें खर्च होती हैं, कितना पैसा किस चीज़ में लगाया है, किस काम के लिए कितना पैसा आता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें ब्यौरा आप दे सकते हैं। स्टेट लेवल पे वही राज्य सूचना आयोग होगा, और केंद्र पे होगा तो केंद्रीय सूचना आयोग। अभी हम किसकी बात करें तो केंद्र की। मेनली हमारा एसएससीडी का तो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो मेनली इन्हीं चीज़ों से स्टेट में नहीं पूछेगा आपको। कोई जानकारी एवं शिकायतों का, कि कोई शिकायत भी करता है, निराकरण। निराकरण मीन्स वही जैसा हम बोलते थे हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, पर्दाफाश करना। हाँ, कि पर्दाफाश करना, कि भाई आयोग का क्या दायित्व होगा, किसी व्यक्ति को कोई भी जानकारी चाहिए कि उसको सीधे सीधे तौर पर बताना कि हाँ जी ये चीजें हैं, ये चीजें, सारी चीजें बताएं कि यहाँ पे इतना पैसा खर्च हुआ है, ये जानकारी चाहिए। तो आपको कितनी वैकेंसी निकली है जी, आपकी 50,000 प्लस वैकेंसी निकली। फॉर्म कितने भरे गए, कि जी हमारे 50 लाख 60 लाख इतने फॉर्म भरे गए। ये सारी चीजें किसके कार्य होते हैं, तो सूचना आयोग के कार्य होते हैं। और और क्या एग्जाम्पल दो, किस भाई कोई ठोस आधार पर, ठोस आधार पर मामला हो, क्या हो जी मामला, कोई ठोस आधार पर किस कोई मामला होगा, तो जांच आयोग क्या करेगा, जांच के आदेश देगा। तो आयोग जांच के आदेश देगा, क्या देगा, जांच के आदेश, आदेश देगा कि जी ये दिक्कत हो रही है, किसी भी जो भी, मान लीजिए आपको कोई भी और भी चीज से जानकारी चाहिए, आपको किसी भी रिलेटेड चीज से, और आपको वो जानकारी नहीं देता, कि जी नहीं मैं जानकारी नहीं दे रहा जी, तो आप क्या करेंगे, आयोग को आप चिट्ठी लिखेंगे या बताएंगे। तो उसमें क्या करते हैं, ये ठोस आधार पर कोई मामला संगीन पाया जाता है, तो उसमें आयोग जांच करवाएगा, सीधा सीधा क्या कराएगा, जांच कराएगा। अगर वो ठीक निकलते तो फिर आपको पता ही है बाकी का आगे का प्रोसेस, कि जो भी होता है सजा होती है, कैसे भी जो भी मामला चलता है, केस चलता है, फिर जो सारा काम किसका होगा। अगर अ, आयोग क्या करेगा, आयोग खुद जांच करेगा, तो जांच के दौरान क्या होगा, इसको जो दीवानी न्यायालय होगा, दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय की सारी शक्तियां प्राप्त होंगी, शक्तियां प्राप्त होंगी, समझ गए। मैंने आपको बताया था कि एक फौजदारी न्यायालय होता है, एक दीवानी, दीवानी मामले किसमें आते हैं, जो पैसे वैसे से रिलेटेड होते हैं, पैसे से सारी चीजें जो रिलेटेड होती हैं वो किसमें आती है, दीवानी न्यायालय। फौजदारी वही आपका क्रिमिनल प्रोसीजर, तो वही, तो इसको जब जांच करता है ये आयोग, किसी भी जांच करता है, तो उसको दीवानी न्यायालय की सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक। और किसी भी दस्तावेज को, जो सार्वजनिक चीजें हैं, मतलब सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उनके दस्तावेज को मंगवाना और जांच करना, कोई भी सार्वजनिक संस्था है
मान लीजिए किसी भी तरह की, तो वो दस्तावेज मंगवा सकती हैं। यह आयोग मंगवा सकता और जांच भी खुद कर सकता। तो ये थी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि इस संस्था का कार्य मेनली यही है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। आप लोग याद रखें 2005 इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष मेनली यही है आप लोगों की। इस चीज़ के लिए ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड चीज़ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो रिलेट करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमेशा मैं आपको कहता हूँ ठंड का मौसम है, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। और जैसे भी देखे भी गर्म कपड़े पहने। मैंने भी अभी वैसे नहीं पहने हैं क्योंकि अभी हमारे यहाँ स्टूडियो में हमेशा थोड़ी गर्मी होती है। तो हमेशा गर्म कपड़े पहने, ठंड एकदम से आ चुकी है तो अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद दोस्तों।